अब नकली संत होंगे बेनकाब। गौरक्षा जनजागरण का शंखनाद करने के बाद शंकराचार्य अमुक्तेश्वरानंद से मिले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। लखनऊ में अखिलेश यादव और शंकराचार्य के बीच 1 घंटा हुई चर्चा। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी की खास पेशकश यूपी डायरी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शंकराचार्य स्वामी अमुक्तेश्वरानंद से गुरुवार को मुलाकात की। 1 घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान अखिलेश यादव जमीन पर बैठे नजर आए। बाहर निकलने पर अखिलेश ने मीडिया कर्मियों से कहा कि शंकराचार्य से मिलकर आ रहा हूं, उनके आशीर्वाद से अब नकली संतों का अंत होगा। अब वे लोग भी बेनकाब होंगे जो धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं। सबका सच सामने आएगा। आदरणीय पूजनीय शंकराचार्य जी का आशीर्वाद मिलने से नकली संतों का अंत होने जा रहा है। नकली संतों का अंत। और जो आह्वान किया है कि हर व्यक्ति के अंदर इच्छा होती है कि कुछ न कुछ अच्छा करें, और हमेशा एक लड़ाई चलती रहती है, पाप पुण्य, अच्छा बुरा। आज हम समझते हैं हम सबके अंदर सुदर्शन चक्र होना चाहिए लड़ने के लिए। जो पाप फैला हुआ है, हम सब मिलकर के उस पाप को हटा सकते हैं। शंकराचार्य जी ने कल एक बात भी कही, उन्होंने कहा कि गौ रक्षा के लिए जो राक्षस है उसका अंत करना जरूरी। आप में से बहुत से साथी पुराने भी होंगे। समाजवादी सरकार थी तो उस समय गाय की सेवा को लेकर के हम लोगों ने कई फैसले लिए, और जो कुछ कर सकते हैं गाय की सेवा के लिए हम लोग भविष्य में भी करेंगे। और उसी से जोड़ते हुए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, हालांकि प्रेस में कई बार मैंने आपसे कहा कि लखनऊ का और यूपी का पहला काऊ मिल्क प्लांट अगर कहीं लगा था तो वो कन्नौज में लगा था, कि दूध से बनने वाली चीजें केवल गाय के दूध की हों, और वो भी कोशिश हो कि देसी गाय की हों। बता दें कि सपा प्रमुख अपने आवास से दोपहर 12:30 बजे अमुक्तेश्वरानंद से मिलने के लिए निकले और कृष्णानगर क्षेत्र में प्रवास कर रहे शंकराचार्य के पास पहुंचे। अखिलेश ने दरवाजे पर मिले संतों से हाथ जोड़ प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया। शंकराचार्य ने बुधवार को लखनऊ से गौरक्षा अभियान का शंखनाद किया था। काशी से 7 मार्च को निकलने के बाद जौनपुर, सुल्तानपुर, सीतापुर होते हुए 10 मार्च को लखनऊ पहुंचे थे। यहां शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद की सभा को प्रशासन से 26 शर्तों के साथ अनुमति मिली थी। अखिलेश ने इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा। तो अखिलेश यादव से मिलने के बाद क्या बोले शंकराचार्य अमुक्तेश्वरानंद, ये भी सुनिए। बहुत से लोग थे, कोई अकेले में कोई हमारी बात उनसे नहीं हुई है। बहुत सारे लोग थे, सबके बीच में ही जो बात हुई सब हुई। बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकात के बाद आप लखनऊ को प्रस्थान करना चाहते हैं, ऐसा कुछ उनकी वजह से? उन्हीं की वजह से हम पैदा हुए हैं। जी, ऐसा मैसेज आप नहीं, आप चला दो ना कि उन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है। ये कैसी बात है कि उनकी वजह से हम लखनऊ से चले जाएंगे? क्यों चले जाएंगे? आपके यहाँ मीडिया में ग्रुप में मैसेज किया, माने आप समझिए, हम तो जिस काम के लिए आए थे वो हो गया, उसके बाद जाएंगे ही, उसमें उनका क्या है। और आपको अगर चलाना है कि उन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है तो चलाइए, हमें कोई बाधा नहीं। यात्रा के बारे में महाराज जी कोई बातचीत हुई जो अभी आगे आपकी यात्रा हो? हाँ, हमने उनको बताया कि हमने ये घोषणा की है। उन्होंने कहा हम लोग आपके साथ हैं। अब वो हमने सुना नहीं, आप लोगों ने सुना है, आप लोग जानिए जो उन्होंने कहा होगा। महाराज जी 24 घंटे से आप ज्यादा देर से यहाँ पर हैं, कोई सरकार का कोई प्रतिनिधि आया अभी तक? बातचीत की, किसी ने मिला? अभी तक हमारे पास कोई सरकार का प्रतिनिधि नहीं आया, कोई बातचीत नहीं। अब बात यह है कि यही तो बात है, कहते हैं कि हिंदू पार्टी भाजपा है। जब हम हिंदू मुद्दा उठाते हैं तो वही नहीं आती है, बाकी सब आते हैं। आखिर क्या कारण? डिप्टी सीएम तो कह रहे थे कि वो आपका स्वागत करेंगे, बटुक का जो है सम्मान किया था, लेकिन आप यहाँ खुद आए हैं और वो अभी तक नहीं। वही हमने कल ही कह दिया था कि हो सकता है उन्होंने घर में प्रतीक रूप से या मानसिक रूप से स्वागत कर लिया हो,
कर लिया होगा, हम क्या कह सकते हैं। हमारे सामने तो नहीं आया कोई, किसी ने उनकी तरफ से अगर आकर के कहा भी होता कि हम स्वागत कर रहे हैं उनकी तरफ से, तभी हम मानते कि भाई उन्होंने प्रतिनिधि के माध्यम से किया। ऐसा तो नहीं हुआ। महाराज जी, किसका डर है? क्योंकि एक तरफ तो वो बटुक का सम्मान करते हैं, कहते हैं आएंगे तो स्वागत होगा, लेकिन जब आप आ गए हैं तब क्यों नहीं आ रहे हैं? किसका डर लग रहा है? बात वही है कि असली सांप निकल जाता है तो लोग लाठी से मारते हैं और सांप के फोटो की पूजा करते हैं नागपंचमी के दिन। तो प्रतीकों की पूजा करना सरल है, जो प्रत्यक्ष है उसकी पूजा करना कठिन है। जिन बटुकों को लाठी मारी उनकी पुलिस ने, उनसे तो आज तक उन्होंने संवाद स्थापित किया ही नहीं। बाकी कितने ही बटुक बुलवा करके आप उनके ऊपर फूल बरसा लें, वो तो सब प्रतीक ही रहेगा। तो ये प्रतीक के बहाने राजनीति करते हैं, असल में राजनीति इनकी दिखाई नहीं देती। माघ मेला का समापन हो गया और बटुकों के साथ जो हुआ था, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब कहा गया, आश्वासन दिया गया, जांच चल रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या जांच चल रही है? कौन जांच अधिकारी बनाया गया है? कोई प्रगति बीच में रिपोर्ट आई है? ऐसे कुछ नहीं है, ये कहा ही नहीं गया। सच बात यह है, हमने नहीं सुना कि जांच चल रही है। डिप्टी सीएम कह रहे उन्होंने कहा कि जांच करेंगे, लेकिन जांच चल रही है ये पहली बार इन पत्रकार महोदय से हम सुन रहे हैं। इसके अलावा अभी हमने कभी नहीं सुना किसी पत्रकार से, किसी मीडिया से कि कोई जांच चल रही है। महाराज जी, एक बात, आपने कल जो एक श्लोक कहा था, हम हनम विक्रम कनिष्ठ, क्या आज बताइए इस बारे में कि कौन है वो राक्षस? अहम हनम वृत्रम गविष्ठौ, ये वेद का वाक्य है। जैसे सत्यमेव जयते ये वेदों से लिया गया वाक्यांश है और हमारे देश का प्रतीक बना हुआ है, उसी तरह से अहम हनम वृत्रम गविष्ठौ, अहम का मतलब है मैं, हनम का मतलब है मारूंगा, वृत्रम माने वृत्र नाम का असुर जो गायों को मारना चाहता था, गविष्ठौ माने इस गौ युद्ध में। तो ये जो गौ युद्ध हमने कल आरंभ किया है शंख बजा करके, उसमें जो वृत्रासुर है गायों को पीड़ा देने वाला, उसकी खैर नहीं होगी, कल महाराज जी वो मारा जाएगा। वृत्तासुर का जिक्र नहीं। हाँ, कल जो है शर्तों की वजह से, कल तो शर्त थी, आज तो है नहीं। ये बहुत अच्छा है, इनका सुलझा हुआ प्रश्न है कि भाई कल आपके सामने बाधा थी, आज तो नहीं है। तो देखिए वृत्रासुर कौन है आज? आज वृत्रासुर जो है, आप कह सकते हैं कि जो कसाई खाना खोल करके बैठा है वो है, वही तो गाय को मार रहा है। आज आप कह सकते हैं कि जो कसाईयों तक लेकर के जा रहा है वो भी तो वृत्रासुर ही है, नहीं तो कसाई तो केवल मशीन लगा के बैठा है, उसके पास तक कौन लेकर के जा रहा है। और फिर आप कहेंगे कि वो भी कैसे लेके जाएगा, जगह जगह नाकाबंदी है, तो नाकाबंदी में नाका पर पार कौन करवाता है? वो भी वृत्रासुर ही तो हुआ। और फिर वो सब किसी के राज में हो रहा है और वो आंख बंद करके भजन कर रहा है, वो भी तो वृत्रासुर हुआ। तो इसलिए अगर हमने जिम्मेदारी इस घर की ली है, इस घर में जो कुछ भी होगा, हमारी जान में हो अनजान में हो, वो एक अलग बात है, लेकिन जिम्मेदार कौन होगा? हम होंगे, ठीक है ना। इस घर में अगर कोई कोकीन पकड़ी जाए तो पुलिस घर के मालिक को ले जाएगी कि नहीं कि भाई तुम्हारा घर है, तुम जिम्मेदार हो। वो कहे भाई हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है, तो चलेगा। उसी तरह से जिस प्रदेश की जिम्मेदारी लेकर के जो व्यक्ति बैठा है, उसकी जिम्मेदारी है कि उसके यहाँ ये सब ना हो। तो वृत्रासुर कौन हुआ? है कि नहीं? सन्यासी का केवल कपड़ा है, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। कपड़ा लगा लिया, मन नहीं रंगा पाए। अगर मन रंगाया गया होता तो पहला काम गौ माता का होता, और आज गौ माता सुख से रहती और सुख समृद्धि से ये उत्तर प्रदेश भरा रहता। सरकार ने कहा है, इस पर कानून भी बना दिया है लगातार। कानून बना देना अलग बात है, वो कागजों में बनता है, उसको धरती पे उतारना पड़ता है। कानून आपने बना दिया। आपने वक्तव्य दिया थोड़े दिन पहले कि किसी की औकात नहीं है। कितना बड़ा शब्द बोला आपने, किसी की औकात नहीं है कि जो खरोंच भी लगा दे। कहा कि नहीं कहा? ये कितना बड़ा शब्द था, औकात, माने लोगों की औकात दिखा रहे थे। और हम बनारस से चल के यहाँ आए, रास्ते में सुल्तानपुर में सैकड़ों लोग हमको मिले। उन्होंने कहा कि 1-1.5 महीना पहले ही हमारे यहाँ गाय का सिर काट करके फेंक दिया गया। ये देखिए, उसके फोटो अखबार में भी छपे, सोशल मीडिया में भी वायरल हुआ। हम लोगों ने आंदोलन किया, कोई नहीं पकड़ा गया आज तक। तो बिना खरोंच लगे गला कट गया होगा गौ माता का।
आप कहते हैं औकात नहीं है, आपकी औकात तो वहीं भी दिख रही है, छपी हुई है अखबार के कोने में। तो आप क्या, आपकी क्या औकात है, इसी से पता चल जाता है कि आप औकात की बात उठाते हैं और खुद की कोई औकात आपकी है नहीं, आप रोक नहीं पा रहे हो। देखिए, संगठित रूप से जो गौ हत्या कर रहा है, जो गाय को बेच रहा है, जो चंदा आपको दे रहा है, वो कितना बलशाली होगा। और जिसने एक गाय का सिर काट करके फेंक दिया, वो तो कोई एक आदमी या 10-20 आदमियों का एक छोटा सा झुंड होगा जो वातावरण बिगाड़ने के लिए ये करके गया होगा, या तो धड़ को बना करके पका करके खा लिया होगा, सिर फेंक दिया होगा। तो एक गाय को काट करके फेंकने वाला कितना छोटे स्तर पर होगा, या तो एक व्यक्ति होगा, या तो एक परिवार होगा, या तो एक मित्रों का समूह होगा, दुष्टों का। उसको आप पकड़ नहीं पा रहे हो। और जो हजारों की संख्या में गायों को मार करके और काट करके बेच रहे हैं, उनको पकड़ोगे? क्या औकात है आपकी? जब एक गाय के हत्यारे को आप पकड़ नहीं पा रहे हो, तो लाखों गायों के हत्यारों को आप क्या पकड़ोगे? औकात तो इसी से दिख जा रही। गुरु गोरखनाथ जी की पावन धरती इसलिए क्योंकि गौ माता की रक्षा करना है, उन्हीं से हमको बल मिलेगा। हम पहले भी गए थे महाप्रदर्शन करने के लिए कि गुरु गोरखनाथ जी हमको शक्ति दें। उन्हीं की शक्ति है कि आज हम उनके मठ के महंत के खिलाफ भी खड़े हो गए हैं। क्यों? अगर गुरु गोरखनाथ उनके खिलाफ ना होते तो हम खड़े हो सकते थे? गुरु गोरखनाथ भी पसंद नहीं कर रहे हैं इस बात को कि मेरी गद्दी का महंत जिस समय मुख्यमंत्री जैसे पद पे चला गया हो, उस समय भी गौ हत्या हो, ये वो भी नहीं पसंद कर रहे हैं। हमको भरोसा है और इसीलिए हमने यात्रा की शुरुआत गोरखनाथ जी के उसी पवित्र स्थान से करने का निश्चय किया। तो यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।